आप देख रहे हैं दिलबर शाही की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, लिहाजा इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे सबसे पहले। ताजुल शरिया फाउंडेशन मोमिनाबाद बरवाडी आले झारखंड। वाह 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 सुभान अल्लाह। उलमाए अहले सुन्नत हमारे जनाब शायर इस्लाम दिलबर शाही साहब दुआ हमारे हरदिल अजीज खतीब व इमाम हजरत अल्लामा रिजवान अहमद साहब की ताजपोशी होने जा तशरीफ लावे, सामने में तशरीफ लाई माशाअल्लाह। अरे ताजुल शरिया फाउंडेशन का ये फैजान अल्हम्दुलिल्लाह आज सिर्फ ये नहीं चमक रहे हैं, हकीकत तो ये है कि मेरा पूरा गांव चमकता हुआ नजर आ रहा है, मेरा पूरा गांव चमकता हुआ नजर आ रहा है। और आगे चल करके हम कहते हैं कि सिर्फ हमारा गांव नहीं बल्कि सारा इलाका चमकता हुआ नजर आ रहा है, सारा इलाका चमकता हुआ नजर आ रहा है जी। नाम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम के साथ उलमाए कराम को ये खूबसूरत सी डायरी पेश की जा रही है। बोले सुभान अल्लाह। ये हमारी कोई कारकर्दगी नहीं है, बस ये फैजाने नजर है ताजुल शरिया अलैहिर्रहमा की। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इस फाउंडेशन के ज़ेरे बैनर हमारे इस इलाके में 200 तकरीबन 200 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। 200 जीरो बैलेंस पर हमने काम करना शुरू किया, जीरो बैलेंस पर हमने काम करना शुरू किया है। हमने किताबें भी दी है, हमने कापियां भी दी है, हमने एडमिट कार्ड भी दिया है और इरादा अब यह है कि उन्हें हम ड्रेस भी देंगे, उन्हें हम बस्ता भी देंगे, उन्हें हम बैग भी देंगे। और इंशाअल्लाह अल अजीज इस फाउंडेशन को इतना आगे तक ले जाने का हम प्लान बना रहे हैं। आज तक पूरे हिंदुस्तान में जितनी तंजीमें, सब तंजीमों को आप देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर रही है तंजीमें, लेकिन अभी तक कुछ ही तंजीमों की वेबसाइट है। और अगर आप खोल करके देखेंगे अपने इंटरनेट से, आप देखें गूगल के सर्च इंजन ने जब मुझे इजाजत दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना खुश था, मेरी खुशी की इंतहा न रही। 16 दिसंबर को गूगल इंजन सर्च ने मुझे इजाजत दी और www.psfoundation.net की शक्ल में एक वेबसाइट का इंतजाम हमने किया। बोले और उस वेबसाइट को आप खोलें, इंटरनेशनल वेबसाइट है, अच्छे डोमेन का इंतजाम किया गया है ताकि सारिफी को किसी तरह दिक्कत ना आने पाए, इसलिए .net का इंतजाम किया गया। और ये तमाम डायरियां अब मेरे वालिद गिरामी और उनके दोस्त हजरत अल्लामा मौलाना अज़ीमुद्दीन साहब क़िबला मद्दसिल्लाहु अली और नूरानी अब अपने हाथों से इन उलमाए कराम को पेश करेंगे। के तहत हम लोगों ने ताजुल शरिया इस्लामिक स्कूल के लिए जमीन देखना भी शुरू कर दिया है। बोले जमीन देखना भी शुरू कर दिया है। जीरो बैलेंस पर हम काम कर रहे हैं, अभी तक किसी से कोई सवाल हमने नहीं किया। जीरो बैलेंस वीडियो हो रहा है। इस्लामिक स्कूल का भी हम एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह, बस दुआ करें आप हमारा साथ। वो लोग बाद में दिया जाएगा। अल्लामा अज़ीमुद्दीन साहब क़िबला को भी डायरी पेश की जा रही है फाउंडेशन की तरफ से। अल्लामा अब्दुल रब साहब क़िबला सबों को देंगे, उनमें सब में आयरे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ीनते मसनदे दरसगाह इफ्ता मुसन्निफे फतवा शर्फ मिल्लत सिराजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शरफुद्दीन रज़वी साहब क़िबला सरपरस्त ताजुल शरिया फाउंडेशन को भी एक डायरी खूबसूरत सी पेश की जा रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दिलबर शाही साहब क़िबला, ये भी आप रखें। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस प्रोग्राम को और ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए हजरत मौलाना महफूज आलम साहब रज़वी ने खुशी हो रही है, दिली खुशी हो रही है। आप हजरात तवज्जो फरमाएं, ये पूरे गांव में और तकरीबन हमारे इलाके से बहुत सारे मेहमान हमारे गांव में घुसे हुए हैं, इसको कोई नहीं काट सकता जो मैं कह रहा हूं। और ये हमारे सदर सेक्रेटरी और हमारे ये अराकीन, ये हमारे मेंबरान ने जो जबरदस्त खाने का एहतमाम किया, इतनी मेहनतें शाका करके, जबरदस्त मेहनत करके रात में ये कड़कड़ाती सर्दी में ये परेशान होते रहे,
मगर काम करने से ये नहीं थके और मुकम्मल आपको जो है ऐलान सुनाया गया था और आपने जो ऐलान सुना था उस ऐलान के मुताबिक आपके सामने में खाना भी पेश कर दिया गया। सुभान अल्लाह, खाना भी पेश कर दिया गया। ये हमारे जनाब अली जनाब मोहम्मद हारून रशीद साहब भी चले आए और उन्होंने भी हम लोगों के हौसला अफजाई कर दिया। सुभान अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत, अल्लाह रब्बुल इज्जत इन लोगों के हौसले को और बुलंदी अता फरमा दे। सेक्रेटरी साहब से गुजारिश है कि सामने में आप तशरीफ लाइए, आपसे कोई काम है। सेक्रेटरी साहब से गुजारिश है तशरीफ लाएं। माँ बते जा रही है सरकार की बारगाह में, आपका भी मुकद्दर बेदार होगा और आप भी सरकार की बारगाह में हाजिरी देती हुई नजर आएंगे। माशाअल्लाह, ये अच्छी कारकर्दगी की वजह से ये हमारे जनाब सेक्रेटरी साहब की ताजपोशी हो रही है। माशाअल्लाह। डॉक्टर जसीम साहब कहाँ हैं? डॉक्टर जसीम साहब हैं क्या? कहाँ हैं सदर साहब? लगता है कहीं चले गए इंजेक्शन देने का। अच्छा, माशाअल्लाह। वो जनाब पीर मोहम्मद साहब पेंटर साहब की तरफ से एक ऐलान है कि हमारे भाई जनाब हकीम गुलाम मुस्तफ़ा साहब की तबीयत नासाज है। आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात दुआ फरमा दें, खुसूसियत के साथ मैं ज़ायरीन हजरात से और क्या और सही बात तो यह है कि जिस वक्त बहुत से लोग इस इलाके में हुजूर ताज शरिया से वाकिफ नहीं थे, उस वक्त से ये दिलो जान से मौलवी अब्दुल हमीद साहब हुजूर ताज शरिया के यहाँ पड़े रहते थे और उनको लाने के लिए, यहाँ लाने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। हम लोग अगरचे कलकत्ता में थे लेकिन हम धमक सुनते थे और इन्होंने क्या नहीं किया। अल्लाह ताला आज उसका सिला दे रहा है। हम इनको कुछ नहीं पेश कर सकते हैं। हुजूर ताज शरिया फाउंडेशन की जानिब से इनको हम एक डायरी दे रहे हैं और हम ये अर्ज करेंगे कि यकीनन आपकी ये मेहनत है और मोहब्बत है कि इस इलाके में आपने हुजूर ताज शरिया के लिए बहुत ज्यादा कोशिश किया। अगरचे हुजूर ताज शरिया तशरीफ नहीं ला सके लेकिन उनको लाने के लिए 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, मैं कहता हूँ मुस्तकिल कई साल तक लगे रहेंगे और यहाँ से लेकर के 35 साल तक वो लगातार इंतजार करते रहे और कभी कभी तो पूरे रास्ता तक बनवा दिया, सब कुछ कर दिया। ये और बात है कि हुजूर ताज शरिया तशरीफ नहीं ला सके। अल्लाह ताला इनकी मेहनत को कबूल करे, मोहब्बत को कबूल करे और एक खुशखबरी ये है कि शव्वालुल मुकर्रम के महीने में हुजूर ताजुल शरिया के साहबजादे हजरत असद मिल्लत को तशरीफ ला रहे हैं और मौलवी अब्दुल हमीद साहब रजवी के हवाले से आप तमामी उलमाए किराम के एहतमाम से हुजूर मुफ्ती असद रजा खां बरेलवी तशरीफ लाएंगे। इंशाअल्लाह